अब वो तो वादे तो अब सभी करते हैं मैम, वादे वो सब झूठे हैं वो तो। हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू फैलेगा, बीमारी होंगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई सुनवाई नहीं है, नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद को बदलेंगे, डबल से नहीं देंगे वोट। मध्य प्रदेश की राजधानी में कितना काम हुआ है, नगर निगम कितना काम करती है, पार्षद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में कितना काम करते हैं, यही हम आपको बताने आज फिर से आ गए हैं कि विकास जो है वो कागज़ों से लेकर धरातल पर कितना पहुंचा है, ये हम आपको फिर से बताएंगे। हम अभी मौजूद है करौंद इलाके में। ये अभी जो कॉलोनी है ये पंचवटी फेज़ 2 है और यहाँ के जो पार्षद हैं ये हम यहीं के लोगों से जानेंगे। आपको पता है पार्षद कौन है? जी, रियाज अहमद। मोहम्मद रियाज यहाँ के पार्षद है। और विधायक विश्वास सारंग जी। कभी पार्षद को देखा है? नहीं। कभी आए? नहीं, कभी नहीं आया। कभी विधायक आए आपके इलाके में? नहीं, विधायक भी नहीं आए। वो जिस टाइम वोट के टाइम पे आए थे उसके बाद अभी तक कोई उनका वो नहीं है, ना आना जाना कुछ भी नहीं। कंप्लेंट करो कोई कंप्लेंट नहीं होती है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। नालियाँ साफ इसी तरीके से गंदगी पड़ी रहती है, बोल बोल के परेशान है। कंप्लेंट करो, कंप्लेंट के बाद भी नहीं आते हैं। वहाँ से सिर्फ हमारे पास एक संभावना आती है कि वो आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, उनका आने का कोई रोल पार्ट नहीं है। मैं आपको पहले इस इलाके को बता दूं, यहाँ पर आपको चारों ओर घर दिखेंगे लेकिन घर के बीच चौक नालियाँ, खाली प्लॉट और इनके ऊपर आपको दिखेगा कचरा और इधर भी आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखेगा, गंदगी दिखेगी। कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। कभी सफाई कर्मी आए? बिल्कुल हमारे सामने तो नहीं आए मैडम। कितने साल हो गए आपको? लगभग हमें यहाँ रहते हुए 20 एक साल हो गए। जब से ये नालियाँ बनी हैं उसके बाद से तो कचरा साफ करने के लिए कभी कोई आया ही नहीं नगर निगम से। जैसे कि भाई ने बताया, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई नहीं आता। नगर निगम में कितनी बार शिकायत कर चुके? 15 से 20 बार तो अभी कर दिया, 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में। उसके बाद से कभी आए हों तो दिन में हम लोग रहते नहीं हैं, बस कचरा निकाल के बाहर पटक जाते हैं और चले जाते हैं। झाड़ू लगाने वाले? झाड़ू लगाने वाले नहीं आते। सुबह कचरा उठाने वाले आते हैं गाड़ी से, तो वो भी इतनी तेज़ी में गाड़ी निकालते हैं कि कचरा लोग बाग घर से बाहर ला भी नहीं पाते, इतनी देर में वो निकल ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? गिरजा विश्वकर्मा। कितने सालों से यहाँ रह रहे हमें 20 साल से ज़्यादा हो गई। हैं? ये आपका घर है और आपके घर के बाहर इस तरह से कचरा फैला हुआ, आपने कभी शिकायत की? किस मैडम, वो आते ही नहीं है कोई। पार्षद आया कभी? नहीं आया। अच्छा, पार्षद को शिकायत की है? कि वो वोट के टाइम पे ही आता है, ऐसे नहीं आते हैं। पार्षद और विधायक वोट के टाइम पे आते हैं और उसके बाद अगर जाओ तो नहीं आते, सुनते ही नहीं है, कंप्लेन भी करते हैं, आते ही नहीं है। क्या बोलते हैं? आ जाएंगे और आते हैं नहीं है। आ जाएंगे बोलते हुए आपको कितने साल हो गए हैं ये चीज़ देखते हुए? बहुत साल हो गई मैडम हमें तो। सरकार बदलती जाती है, विधायक और पार्षद बदलते जाते हैं, लेकिन जो भोपाल के इलाकों के हालात हैं वो नहीं बदलते। आपका क्या नाम है? विशाल विश्वकर्मा। यहाँ पे लगातार जो आप सामने घर के बाहर गंदगी, इससे बीमारियाँ फैलती है और जो आपका यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते, तो कभी उनको आपने बोला नहीं है ऐसा? मैम इतना वो रुकते ही नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के चले जाते हैं बस, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होते। वादे तो करते होंगे? हाँ, वो तो वादे तो अब सभी करते हैं मैम, वादे वो सब झूठे हैं। वो तो आते ही हैं। बारिश का पानी आता है। क्या बोल रहे हैं आप? बारिशों में मैंने खुद ने देखा है, ये जो मिट्टी डाली है इन लोगों ने यहाँ से यूँ डाली है मिट्टी, तब जाके ये पानी यहाँ रुका हुआ। नहीं तो बारिशों में इनके आंटी के घर में पानी भरता था। अंदर ही पानी चला जाता है बारिश में, बहुत परेशान हो रहा है हम। के घर में पानी भरा हुआ था, पूरा नाली का पानी। यहाँ पर वोट मांगने के लिए तो सारे आ जाते हैं, लेकिन जब सफाई का मामला होता है तो एक भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता आके। और इसी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू फैलेगा, बीमारी होंगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नगर निगम को एक बजट प्रोवाइड कराती है कि इतना बजट है जो सफाई में जाएगा, इतना बजट है जो इस काम में जाएगा, तो उस बजट का आपको क्या लगता है कि यूज़ कहाँ हो रहा होगा? यूज़ तो कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। उल्टा हम खुद नगर निगम वाले बन के अपने घर के सामने की नाली खुद साफ़ करती हैं। ये आंटी को कितनी बार देखा है, आंटी साफ़ करती हैं यहीं की यहीं। अब उनके घर में तो इतना गंदा पानी घुस रहा है, उनके अभी बच्चे बीमार पड़ेंगे यहाँ पर, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो ये यहाँ पर एरिया दिखाऊंगे मैं आपको, इससे पहले उधर वाली गली का भी सेम हालात है, यहाँ पर भी सेम हालात है। और यहाँ पर गाय से लेकर जितने भी जानवर वो खुलेआम घूमते हैं और
कचरा है वो आपको भरपूर दिखेगा, नालियाँ आपको चौक दिखेंगे, बड़ी बड़ी नालियाँ ज़रूर बना दी है लेकिन इनको ढकी नहीं है। इस कारण यहाँ पर इस तरह से नालियाँ भरी हुई है और इनके ऊपर जो मच्छर है वो पैदा होते हैं और यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और वही बच्चे इस तरह से बीमार हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब वैसा का वैसा ही है। आपको सालों हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसी ही कंडीशन है? हाँ, ऐसी ही कंडीशन है। शिकायत करते तो क्या कहते हैं? मतलब आ रहे हैं नहीं आ रहे, बस ऐसे ही करते हैं, टाला बटोरी करते हैं, आते ही नहीं है। गाड़ी आती है नगर निगम? एक दिन बीच आती है और वो भी सुबह 6 बजे आती है। वो इस गली में तो आती ही नहीं है, वो वहाँ खड़ी हो जाती है आके, बस जिसको डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। और झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, नाली साफ करने वाले नहीं आते। जब तो ये हाल देखिए ना। टैक्स देते हो आप नगर निगम? हाँ, सब देते हैं। पूछा नहीं कि किस बात का टैक्स ले रहे हो? नहीं, अभी कभी शिकायत की होगी? फोन ही करते हैं मगर वहाँ से वो मतलब कोई जवाब नहीं आता, कहते हाँ भेज देंगे। हाँ, भेज देंगे, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर आ रहा है थोड़ी देर से, मतलब आने का कह देते हैं मगर आते नहीं है। पैसे भी देते हैं, मैं आ रही हूँ, क्या कहा आपने? पैसे भी मांगते हैं, इनको पैसे भी देते हैं साफ करवाने के, फिर भी वो नहीं करते। किस बात के पैसे देते हैं? ये सफाई के, रोड की सफाई के पैसे आप क्यों देते हैं? वो आते ही नहीं है ना कर्मचारी, इसलिए उनको लालच देनी पड़ती है कि भैया आ जाओ, हम पैसे दे देंगे। पर उनका काम है ना ये, आपको पैसे देने की जरूरत है नहीं। नहीं आते ना वो, इसलिए तो आते नहीं। बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है तो हम लोग खुद घर के लोग सफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये इतना दिख रहा है ना, तो यहाँ तक पानी आता ना। क्या अगर ये फ्री में साफ करके जाते हो तो आपको यहाँ का साफ नहीं दिखे? 10-20 रुपये 10-20 रुपये सब एक मिल के देते हैं, जाकर थोड़ा बहुत साफ होता है यहाँ का, नहीं तो हाथों से करते हैं। ये आपको एक जगह कचरा जला मिलेगा, हम लोग के हाथों का जला मिलेगा। ऐसे साफ होती है, देखिए किस पानी भर रही है, ये दरवाजा में भरा होता है पानी, गंदे बच्चे पूरा गंदा पानी अंदर लेके जाते हैं घरों में। बारिश आती है तब यहाँ पर क्या हाल होता है? ये आप खड़ी यहाँ तक भरा रहता है पानी पूरा यहाँ से। हाँ, किसी दिन पानी गिरे बरसात में आना आप लोग देखना, पूरी चौक है, सारी नालियाँ चौक है यहाँ पर, पूरी चौक आप देखिए, यहीं से देखिए, यहीं से चौक है, जहाँ से झाँक कर देखेंगे वहाँ से चौक मिलेगा आपको। कभी सफाई नहीं हुई नालियों की? कभी सफाई तो यहाँ बनी है, इस गली में नाली बनी है, कभी साफ नहीं हुई। हम लोग ये करते हैं, जितनी करते हैं वहाँ तक के साफ करके जाते हैं। फ़ोन लगा के बुलाओ तो कहते हैं पैसे मिला के तो सब इकट्ठा करके। तो आपके घर के अंदर की सफाई थोड़ी ना कर रहे हैं जो पैसे मांगेंगे। अब आप देखिए ना कैसे मांगते हैं, आपको सोचिए ना, हम लोग से पैसे मांगते हैं तो सरकार से, फिर वही बात है ना, हम लोग पैसे दे दे के साफ करवाते हैं। जहाँ भी भोपाल में कहीं भी देखिए, आप खुद ही देखिए ना कितनी गंदगी है। अगर नगर निगम के कर्मचारियों की बात करें तो अभी वो हड़ताल पे चल रहे हैं। उनका कहना है कि उनको नगर निगम पैसा नहीं दे रही। और अगर यहाँ पर ज़मीनी हकीकत हम आपको बताएं तो आम जनता का कहना है कि वो जो नगर निगम के कर्मचारी है वो तभी काम करेंगे जब उनको पैसा दिया जाएगा। तो आखिर हर जगह जो ये पूरा पेचीदा हो रहा है, ये एक पैसों के ऊपर ही हो रहा है कि काम हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि बजट सरकार उतना ही दे रही है नगर निगम को, करोड़ों का बजट आता है, लेकिन वो बजट आपको कहाँ पे जा रहा है ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पूरी तरह से जहाँ देखेंगे वहाँ गंदगी है। जब आप बारिश होती है तब यहाँ पर कोई पार्षद वगैरह किसी को शिकायत करते कि यहाँ पे इतना पानी भरा, निकलते कैसे आप उस कंडीशन में? नहीं निकलते कोई भी, फिर वो उधर के उधर ही रहते हैं, हम लोग इधर के उधर ही रहते हैं, नहीं निकल पाते। पूरे बारिश के महीने में पानी भरा रहता ऐसा रहता है, जब पानी बहुत तेज होता है तो भरा रहता है तो कोई नहीं निकल पाता, वो लोग उधर ही रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं। निकालते हैं हम लोग पानी भरता है तो हम लोग नाली पूरी साफ करते हैं जब पानी निकलता है। बाकी कोई नहीं आता है नाली साफ? नहीं, बस उधर ही तक आते हैं, यहाँ नहीं आते। बिजली की पूरी व्यवस्था जी। और आप सबके उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है आप लोग को? उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर बांटती है सरकार, वो 2-4 लोगों को मिलती है, हम लोगों ने, हमारा तो प्राइवेट ही है। नहीं, हमें नहीं मिलती। और लाड हमारा है उज्ज्वल योजना का, पर इतना कोई लाभ नहीं मिलता, सब्सिडी भी नहीं मिलती हमें। नहीं मिलती है? क्यों? आपने फॉर्म भरा होगा? हाँ, भरा था और KYC भी करवाई थी, लेकिन नहीं मिलता। आपने पूछा नहीं क्या कारण है? नहीं, ये नहीं पूछा, फिर हम गए नहीं डबल, लेकिन नहीं मिलता। तो ये तो आया होगा कि या तो फॉर्म में गड़बड़ी है या कहीं कुछ कुछ गड़बड़ी। भी नहीं आया, बताया भी नहीं उन्होंने, और हमारे पास कोई सब्सिडी भी नहीं आती। लाडली बहना का? हाँ, वो तो मिलते हैं। और नल जल योजना, यहाँ पर नल जल योजना के पानी आता है पूरा? आता है, सही आता है। बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी टाइम तक मतलब नहीं आते नल, तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठाई है। अब तो सही चल रहा है, पहले नल वाले को भी पैसे देना पड़ते थे तो नल चलते थे।
और जिसमें से हम तो पानी का बिल भी भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं। और ये कचरे की गाड़ी के सब चीज़ों की मतलब स्लिप रखी हैं, सब कटती हैं। अप्रैल में हमारा मतलब आ जाता है नोटिस, मैसेज आ जाता है हर मतलब जब से ये रोड डले तब से टैक्स भर रहे हैं हम तो। आप सभी के यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ना? स्मार्ट मीटर का बिल कितना आता है? बिल तो मैडम पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बिल आता है। हमने तो सोलर लगवाया उसकी वजह से, क्योंकि हम तो बिल से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे। 3-4 हज़ार रुपये, और जिसमें से ज़्यादा लोग भी नहीं हैं घर में, और इतनी ज़्यादा बिजली की खपत भी नहीं होती, उस हिसाब से तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। आप किसी से भी पूछें, सबके बिल बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल ज़्यादा आने लगा? मैडम बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम लोग तो भर भर के परेशान हो गए, कभी इससे मांग कभी उससे मांग। 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है हर महीने। कहाँ से भरें, बड़ी परेशानी हो गई इस चीज़ की। और आप घर भी देखिए, ये सामने छत भी नहीं डली है, चद्दर वाला घर है। अभी बिल पड़ा हमारा 3,000 रुपये का। क्या बोल रहे? 4-5 हज़ार से कम का बिल नहीं आता। 4 के ऊपर जाता है और 3 से ऊपर जाता है। कभी 3 तक ही नहीं आया अभी तक बिजली का बिल। इतना बिजली का बिल भर रहा हूँ, देखिए अभी भी लाइट बंद ही है। ऐसी भी शिकायतें मिली है कि महीने में 2-2 बार भी बिल आया है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, 2 बार तो नहीं आया, एक ही बार आता है बिल, तो एक ही बार इकट्ठा दे दी, इतना बहुत सारा बिल आ रहा है इसमें। आपके पास साथ? मैंने 1500 रुपये का बिल पे करा 3 तारीख को, और फिर 12 तारीख को मेरे पास फिर बिल आ गया 1800 रुपये का, जिसमें कि मैंने 1500 का बिल पे करा है। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फ़ोन पे से बिल पे करता हूँ तो उसमें सारा रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। मैंने 3 तारीख को बिल पे करा, और 12 या 13 तारीख को फिर 1800 रुपये का बिल आ गया, जिसमें से मैं अपने घर में सोलर लगवाया हुआ, उसके बाद भी मेरा बिल इतना आ रही है। अब जाके अभी 2 महीने से जो है 91-92 आया है, 2 महीने से। नहीं तो उससे पहले मेरा सोलर तो 6 महीने से लगा हुआ है, लेकिन मेरा बिल 2000, 1800, 1500 इससे कम आया ही नहीं है। अब हम लोग इतना कौन कमाते हैं कि हम लोग पूरा कमा कर लाएं और इनके बिलों में भर दें पूरा पैसा। हम अभी आप हमारे घर में जाएंगे, हम बाहर आ गए तो हमने पूरे घर की लाइट बंद कर दी, सिर्फ फ्रिज को छोड़ के। हम इस कमरे से इस कमरे में जाते हैं तो हम लाइट बंद करके जा रहे हैं कि बिल इतना आ रही है। पहले हमें अंधेरे से डर लगता था, अब हमें अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि बिल इतना आ रही है, हम लाइट ही नहीं जला पा रहा है ज़्यादा, अब रोशनी से डर लग रहा है। तो आप इसका समाधान निकलवाइए मैडम, आपकी तो सरकार सुनेगी, आप तो स्तंभ हैं गवर्नमेंट का। कितनी अच्छी लाइन बोली है इन्होंने कि अभी पहले अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब रोशनी से डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हर घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं, और यही स्मार्ट मीटर अब इनके गले का फंदा बन चुके हैं, क्योंकि हर महीने हर 30 दिन में इनके बिल आता है 3000-4000 के आसपास। कभी इसकी शिकायत की आप लोग, क्योंकि बहुत विरोध हो रहा है स्मार्ट मीटर का? शिकायत तो कर चुके 2-3 बार, कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर इतना ही बिल आता गया तो निकलवाना पड़ेगा, अंधेरे में ही बैठना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? शहनाज। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? 20-22 साल से दे रहे। यहाँ पर? ये ऐसी कंडीशन बनी है? इससे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन रहती है। पूरा ये जो पानी है ना, ये यहाँ घरों पे पूरे में खुद हम लोग घर के लोग साफ करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम के महापौर से कभी बात हुई? उनसे पार्षद से हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पार्षद कौन है पता है ना? वही क्या नाम है इनका, रियाज भाई, रियाज मौलाना। अभी आए हैं इधर? नहीं आए, कभी नहीं आए, देखा ही नहीं उन्होंने। आके देखते ही नहीं है। कई दफ़ा कहा भी उनका ने, गई भी कि आप आओ देखो, मगर आते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। अब आप बताओ, बच्चों को लेके बैठेंगे यहाँ पर, मच्छर कीड़े कांटे कितने हैं। घरों के सामने इतना पानी भरा। अब ये घर के लोग करते हैं, हम लोग सफाई यहाँ की, हमें घर की बहुएँ करती हैं, लड़कियाँ करती हैं, बहनें करें, सब करते हैं ये लोग, तो वो इतनी सफाई भी हो रही है। नहीं तो वो और भी इतना हो जाता है कि पूरा कूड़ा बना दिया, यहाँ रोड तक पानी आ जाता है, बारिश में तो निकल नहीं सकते। अभी विधायक कौन आपके? विश्वास सारक। तो देखा है कभी इधर आते हुए? नहीं, कभी नहीं आए। नहीं, यहाँ नहीं। क्या बोलते हैं अगर उनके पास शिकायत लेने जाओ तो? उन तक पहुँच पाते हैं, कहाँ है? उन तक नहीं जाना हुआ है, वो इधर आए भी नहीं। वोट लेने तो आए होंगे? वोट लेने तो आए थे, वोट लेने आए थे। बेहतरीन हम लोगों ने स्वागत भी करा उनका, हार वार सब डाला, सब कुछ करा। उसके बाद वोट के बाद गायब हो गए। वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं विधायक पार्षद जो भी हो, सिर्फ वोट लेते हैं बस, जब तक ही आते नहीं तो उसके बाद नहीं। वादे भी बड़े बड़े किए होंगे? बड़े बड़े वादे करते हैं, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। अगर कोई वोट देता है तो वो ये सोच के देता है कि उनके जो
क्षेत्र है उसका विकास होगा। लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जो पार्षद है, जो मंत्री है, जो विधायक है, वो सब भूल जाते हैं कि जिस जनता के बल पर उनको ये पद मिला है वो जनता उनको नीचे भी गिरा सकती है। अब वापस अगर वोटिंग होती है तो आपको लगता है कि आप उन्हीं को वापस वोट देंगे जो अभी है आपके पार्षद, अगर ऐसा ही कंडीशन रही आपके इलाके की तो? अब क्या करें मैडम, देना तो पड़ेगा वोट, चाहे वो काम करें या ना करें, वोट तो देना पड़ेगा। ये क्यों बोला आपने कि चाहे वो काम करे ना करे फिर भी वोट तो उनको देना पड़ेगा? सरकार है मैडम, चलाना तो है ना उनको, इसलिए अपनी सोच ऐसी है, बाकी अब जो सब समझे। आप देंगे वापस इन्हीं को वोट? अब क्या करें, देना तो पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अपन के अब इधर भी काम पड़ा हुआ हमारा, लेकिन वो करते नहीं, आते ही नहीं है। 2-3 वक्त कहा भी उनसे तो नहीं आए वो। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रत्याशी आना चाहिए जो काम करे, आपके इलाके में थोड़ी साफ सफाई करवा दे? अब कौन आएगा इधर? आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कोई आए? नहीं है, ये आते हैं रियाद मौला नहीं, तो वो भी नहीं आ रहा इधर, सफाई नहीं करवाता, आते नहीं, काम कुछ नहीं होता। वादे तो खूब करेंगे बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आके धकते भी नहीं है फिर वोट लेने के बाद। तो अगली बार जब वोटिंग होगी तो वो लोग फिर आएंगे आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए, हमें वोट दें, फिर क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, बदलेंगे पार्षद को बदलेंगे, डबल से नहीं देंगे वोट। तो ये है यहाँ की प्रॉब्लम। अगर सरकार किसी चीज़ का बजट देती है लेकिन वो नीचे आते आते भ्रष्टाचार की इतनी भेंट चढ़ जाता है कि वो ज़मीनी हकीकत कहीं नहीं। अगर 100 रुपये सरकार दे रही है तो यहाँ तक आते आते सिर्फ 10 रुपये बचते हैं, और वह कितना विकास करेगा वो 10 रुपये? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट मीटर से पूरे मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम थी, यहाँ के लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है। नालियाँ बनी हुई है, चौक है नालियाँ, इनकी बाउंड्री नहीं है, इस वजह से यहाँ के लोगों ने ऐसे बाउंड्री बना रखी है मिट्टी की, ताकि जो पानी है वो बाहर ना आए। ये जो प्लॉट खाली है वो कचरा घर बन चुके हैं, यहाँ पे सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि बारिश के टाइम पर यहाँ पर पानी भर जाता है हर जगह और ये लोग बाहर निकल तक नहीं पाते हैं। मेरा हर बार यही सवाल रहा है और आगे भी रहता रहेगा कि जबकि आखिर नगर निगम जो है वो काम कहाँ कर रही है। विकास के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं लेकिन आखिर विकास हो कहाँ रहा है। जो मंत्री है विश्वास सारंग, जो इस नरेला विधानसभा के विधायक हैं, वो आपको हर इवेंट में दिख जाएंगे, कहीं लोकार्पण कर रहे होंगे, कहीं भूमि का पूजन कर रहे होंगे, लेकिन वो वहाँ क्यों नहीं आते हैं जहाँ पर उनको आने की ज़रूरत है, या ऐसे इलाकों में क्यों नहीं आते कि उनका क्षेत्र है, यहाँ पर विश्वास सारंग क्यों नहीं आते? क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं? तो आखिर जो ये प्रत्याशी होते हैं या फिर जो नेता होते हैं, जो पार्षद होते हैं, क्योंकि पार्षद तो अपने क्षेत्र में ही रहता है, वो तो ऐसा कोई बड़ा मंत्री है नहीं कि उसको हर जगह घूमना पड़े, वो तो आ ही सकता है। फिलहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर ये लोग जो 20 सालों से जैसे रह रहे हैं वैसे वापस रहते हैं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।